बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक बंगश नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15 जनवरी है और आज के कुछ तो इंटरनेशनल ख़बरें भी है जो पाकिस्तान यानी इन ममालिक पे ख़िते पे काफ़ी असरअंदाज होंगे, जो कि ईरान का और अमेरिका का जो इशू है, यानी अमेरिका जो दरअंदाजी कर रहे हैं ईरान पर, उससे बढ़ती सूरत हाल। और साथ में अली अमीन गंडापुर और का बयान जो नया आया है या इंटरव्यू देने में, तो उसमें सुहेल अफरीदी की वो बात जो अफगानिस्तान के हवाले से की थी, उसके बिल्कुल क्रास में आ गए हैं और एक किस्म के तहरीक इंसाफ में साफ अब नज़र आता है कि कौन किस साइड पे हैं और किस तरफ सूरत हाल जारी है। दूसरी तरफ अलीमा खान आज भी अडयाला जेल जेल पहुंची है, लेकिन वो 10,000 लोग पूरा नहीं कर सके। उसकी क्या वजूहात है, क्या चीज़ें सामने आ रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में कुछ जो खबरें गर्दिश कर रही है उनके हवाले से आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। यकीनन आप लोग देखते होंगे, लेकिन मेरा व्लॉग भी आप लोगों को अच्छी खबर और तस्दीक शुदा खबर कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त यही होगा कि सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स लाजमी दें, और आप लोगों की मेहरबानी की वजह से ये चैनल आगे जाएगा। अच्छा, पहले छोटी छोटी खबरों पर आते हैं। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में एक तो सियासी जो हाल है वो इस तरह सूरत हाल है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट में जो जो जिस तरह का पोजीशन जा रहा था, तो अभी अपोजिशन लीडर जो है वो उसको महमूद खाना चौधरी को बना रहे हैं, जो कि खुद एक ही सीट का वो है, अपोजिशन लीडर है। बाकी तो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ इसमें क्यों नहीं आगे आ रही? तहरीक इंसाफ के इसलिए आगे नहीं आ रही, हालांकि उसमें बड़े ख्वाहिशमंद है, क्योंकि अपोजिशन लीडर का ओहदा जो होता है वो वज़ीर आज़म के बाद अपोजिशन लीडर के वही मराहत होते हैं, उस तरह का एक पोजीशन होता है। और लेकिन तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग, नामवर शख्सियत, उस पे बैठने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि उसको उमर अयूब का जो रिज़ल्ट है वो सामने आ रहा है कि फिर वो हमारे साथ भी उमर अयूब जैसे सलूक होगा और फिर नहीं टेकेंगे। अभी देखना होगा कि महमूद खाना चगज़ई किस तरफ जा रहे हैं। कुछ इस तरह के बातें भी आती हैं कि महमूद खाना चगज़ई पहले कबली कबूल नहीं था, फिर कबूल हो गया। इसके पीछे भी कुछ मामलात हैं। ऐसा तो नहीं है कि ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई को लगा दें। बहरहाल दूसरी तरफ अमेरिका की जो खबर आई है कि 75 ममालिक और ममालिक पर वीज़ा पाबंदी में पाकिस्तान का नाम भी आया है। आज दफ्तर खारजा में प्रेस ब्रीफिंग में इस हवाले से इस बात पे बात भी किया कि इसके मुतालिक राब्ता करेंगे जो वीज़ा प्रोसेसिंग है जो पाकिस्तान पे बंद किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे और भी वजूहत है। लेकिन एक तो मौजूदा ईरान की सूरत हाल पे पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया कि आओ, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और इस न फ़िज़ाई इजाज़त देंगे कि फ़िज़ाई हदूद पे ईरान पे कोई अटैक हो, न ज़मीनी तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो ये अच्छा मौक़िफ़ भी था, क्योंकि ख़ित्ते की सूरत हाल और इसकी वजह से अगर ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान और इस खित्ते में ख़ासकर पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर उसमें फिर रजीम चेंज कर दिया गया तो पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल यानी ये बॉर्डर बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि इंडिया और इस तरह के और जो वो है प्रॉक्सी वार में बहुत तेज़ी से शिद्दत से इख्तियार होगी। एक तरफ तो वैसे भी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तानी मामलात ख़राब कर दिए और यहाँ पॉलिसी भी नाकामी की तरफ, इसलिए खारजा पॉलिसी नाकामी की तरफ जा रहे हैं कि वो इंडिया के करीब हो गए और इंडिया ने इससे फ़ायदा उठाया, वहाँ पे सफरखाना भी खोल दिया। तो बहरहाल इस पे हम तो बात करते रहते हैं। तो ये चंद बातें थी, इस पे मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूरी था कि कह दूँ। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात और उसमें जड़ें बनने की जो ख़बरें हैं गर्दिश कर रही है। और साथ में अली अमीन गंडापुर ने जो हालिया पिछले दिनों इंटरव्यू दिया एक इदारे को, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टीटीपी दहशतगर्द जमात है और टीटीपी अफ़गानिस्तान से रन कर रही है, नहीं अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान में, और हमारे पास सबूत है। मैं चूँकि पहले जो वज़ीर आला था तो हमारे साथ काफ़ी सबूत इकट्ठी हुई थी। तो इस तरह सुहेल अफरीदी की जो बात थी कि हमें सबूत दिखाएं, उसके किस्म के बिल्कुल सामने
آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ وہ ابھی سائیڈ لائن ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، تو وہ بات بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور کا موڈ کس طرف ہے۔ اس طرح کی پی ٹی آئی میں بہت سارے جو قائدین ہیں وہ گروپ بندیوں کے شکار ہیں۔ ایک تو آپس میں اختلافات ہیں، دوسرا وہ اس سائڈ سے اور ان ایشو سے کہ کس طرف ایشو جا رہے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اب کس طرف نکلیں گے، لیکن وہ جب نکلیں گے ان کو پریشانی کا سامنا ہوگا، کیونکہ ورکر جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے ایک نعرے پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان کی آواز پہ ہوں گے۔ اب عمران خان کے ساتھ ملاقات اور دوسری چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کافی سیاسی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، عدم استحکام ہے سیاسی ماحول میں، تو وہ آپس میں جوڑنے کی کوشش تو جاری ہے، اکٹھے ہونے کی مختلف کانفرنسز سے مختلف وہ بنائے ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب 8 فروری کے حوالے سے پی ٹی آئی کا بڑا شور رول ہے کہ اس پہ کافی کچھ ہوگا، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی تیاری کس طرح ہے اور اس احتجاج کو کس طرح ناکام بنائیں گے، یا ہم دیکھیں گے کہ اس میں ورکر یا لوگ کس طرح نکلیں گے۔ لیکن صورتحال ابھی کافی پیچیدہ ہو گئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس طرح کی نتائج اس حکومت سے نہیں مل رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ بھی ناراض ہے کہ جو اس سول گورنمنٹ کا کام تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یعنی بین بازی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے۔ چاہیے تھا کہ یہ حکومت یا جو ان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہوتے، یہ آپس میں بین بازی کرتے یا جو جس طرح بات تھی، لیکن وہ ایک سائڈ لے رہے ہیں نون لیگ۔ ساتھ پیپلز پارٹی کے اختلافات بھی درمیان میں آ رہی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں، اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی۔ تو جو باتیں ہو رہی ہے ونڈر بوائے کی یا اس طرح کی چینجنگ کی، تو وہ بھی یہ 6 مہینے بتائے جا رہے ہیں کہ حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ 6 مہینوں میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کریں گے۔ اگر تبدیلی کی صورت میں ہوگا تو پھر آپشن کیا ہوگا؟ آپشن بھی تو کوئی بچا نہیں ہے، اگر یہ دونوں پارٹی بھی نہیں ہے تو تیسرا آپشن کون سا نکالیں گے، کس طرح لائیں گے، اور عوام کو قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال اس کے ساتھ میں یہ ولاگ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ نئے خبروں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔